नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। युवती की सगाई होने के बाद से था खफा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया डिटेन। लेक सिटी उदयपुर की छवि पर लगा एक और दाग। फ्रांसीसी महिला हुई दुष्कर्म का शिकार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अफीम डोरा चूरा नष्ट करने के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे सैकड़ों की तादाद में किसान। कहा, मांगे नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित परशुराम चौराहे के पास बने कासा गोल्ड होटल में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान निकिता त्रिवेदी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ऋषभ देव की रहने वाली थी। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है और पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और एफएसएल टीम भी सबूत जुटा रही है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और संदिग्ध की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। लेक सिटी उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। फ्रांस से आई एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र का है। युवती इस समय शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना टाइगर हिल स्थित द ग्रीक फॉर्म कैफे एंड रेस्टोरेंट में आयोजित एक प्राइवेट पार्टी से जुड़ी है, जिसमें युवती सोमवार को शामिल हुई थी। एफआईआर के अनुसार पार्टी के बाद चित्तौड़गढ़ निवासी सिद्धार्थ नामक युवक ने पीड़िता को बहला फुसलाकर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। सिद्धार्थ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है और उसी के जरिए उसकी पीड़िता से पहचान हुई थी। बताया जा रहा है कि युवती भी एक इवेंट में भाग लेने भारत आई थी। घटना के बाद ही युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी कैलाश चंद्र और थाना अधिकारी पूरन सिंह हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़िता से बयान लिए। पुलिस ने कैफे मालिक से भी पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। लेक सिटी के नाम से पहचाना जाने वाला यह शहर देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद है, लेकिन हालिया घटनाक्रम से इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने आश्वस्त किया कि दोषी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। कल 23 तारीख को एक फ्रेंच लेडी ने पुलिस थाना बनगांव पर एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि हम किसी टाइगर हिल में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहाँ पर इंडियन सिद्धार्थ नाम के लड़के से उसकी कंपनी हुई, मुलाकात हुई। उस दौरान उसका ये आरोप है कि उसने इंडियन लड़के ने उसको किसी मंडियाना पैलेस होटल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। उसका ये आरोप है कि उसने बिना मेरी सहमति के मेरे साथ सेक्स किया। बड़गांव थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको पकड़ने का प्रयास करें। ये कहाँ का रहने वाला है? जो सिद्धार्थ ये चित्तौड़ का रहने वाला है। किसी इवेंट पार्टी में इवेंट एजेंसी में काम करता है। तो महिला उदयपुर में इवेंट के लिए महिला किसी जोधपुर की इवेंट कंपनी के साथ ये इवेंट कार्यक्रम में आई और इनकी मुलाकात इवेंट कार्यक्रम के दौरान ही, वो भी इवेंट में काम करता है, इवेंट कार्यक्रम के दौरान इनकी मुलाकात हुई। और भी लोग साथ थे इवेंट के, और भी इसकी फ्रांस की मतलब 2-3 महिलाएं साथ में थी और इंडियन लड़के के साथ। राजस्थान मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मंगलवार को वल्लभनगर, मावली, भिंडर और कानौड़ तहसील के सैकड़ों अफीम उत्पादक किसान जिला मुख्यालय पर एकत्र हुए।
किसानों ने डोडा चूरा नष्टीकरण मुआवजा और वर्ष 2024-25 के लिए नष्टीकरण की अनुमति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने 2018 से लेकर 2024 तक डोडा चूरा का नष्टीकरण निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार किया, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी कर जल्द से जल्द लंबित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने 2024-25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता जताई। किसानों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र विभाग को सौंप दिए हैं, फिर भी प्रक्रिया में देरी हो रही है। संघ ने मांग की कि इस वर्ष का मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर दिया जाए, जिससे किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से अफीम खेती में लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है और सरकार द्वारा समय पर मुआवजा न मिलने से उनका संकट और बढ़ गया है। ज्ञापन देने से पहले हजारों की संख्या में किसान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अफीम किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी करे और बताए ये सारा अनाज भी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। आप थोड़ा थोड़ा 6 साल का मान करके चाहे आपका ये आयुक्त हो चाहे सरकार हो, क्यों अपने मुंह पर ताली पुतवाना चाहते हैं? और उसके साथ में इन किसान भाइयों ने मार्केट के लिए 10 किलो 10 खिलाड़ी में से 9.5 किलो खरीद खोले, लेकिन सरकार की गलत मार्केटिंग नीति के कारण किसानों को 3 से 4 हजार रुपए का पेमेंट प्राप्त हुआ। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट वाले भी ध्यान से सुन ले, जब कोई भी सरकार ठेकेदारी में ठेका निकालती है या कॉन्ट्रैक्टर पर ठेका देती है तो उसकी ऑडिट होती नहीं, उसकी कोई ऑडिट नहीं होती। उसके साथ में एक बात और बता देता हूँ, अधिकारी ने साइन कर दिया, वो क्या लोहे की लकीर हो गया? लोहे की लकीर हो गया वो। सरकार नहीं करती है। राजस्थान बोर्ड देख लो, उत्तर प्रदेश बोर्ड देख लो, किसी भी बोर्ड में मार्केट के लिए रीचेकिंग की व्यवस्था है। आप कॉपी चेक कर सकते हो। किसान भाइयों, आप अपना सिंपल चेक कर सकते हैं। जी, मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूं करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जाए और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जांच हुई है वो काफी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जाए और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जाए। सीपीएस पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जाए। ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अफीम किसानों की रणनीति हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो सीपीएस डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय
और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा बांध करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। सीपीएस पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई है? नहीं, सीपीएस पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है, हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो। आज किसान संघ के साथ सभी किसानों के साथ हमने समर्थन जारी किया है और किसानों की मांग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में करेंगे। मैं सरकार से और शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे किसान भाइयों की मांगे मानी जाए कि किसान एक ऐसी कौम है जो देश का पेट पालती है। किसानों से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। अगर किसान ही नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे। तो किसानों की मांगे मानी जाए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय स्तर से ऐलान करेगी और किसानों के साथ हर कस्बे के लेवल पर खड़ी रहकर आंदोलन करेगी और सरकार को नानी याद दिला देगी और प्रशासन और शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसान कौम के प्रशासनिक अधिकारी करे और बताए ये सारा अनाज भी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। आप थोड़ा चूड़ा 6 साल का मान करके चाहे आबकारी आयुक्त हो चाहे सरकार हो जो अपने मुंह पर ताली पुतवाना चाहते हैं। और उसके साथ में इन किसान भाइयों ने मार्जिन के लिए 10 किलो 10 किसानी में से 9.5 किलो खरीद बोले, लेकिन सरकार की गलत मार्जिन नीति के कारण किसानों को 3 से 4 हजार रुपए का पेमेंट प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्जिन वाले भी ध्यान से सुन ले, जब कोई भी सरकार ठेकेदारी में ठेका निकालती है या कॉन्ट्रैक्टर पर ठेका देती है तो उसकी ऑडिट होती। चित्तौड़गढ़ जिले के सडास थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के राधेश्याम जाट नामक व्यक्ति ने 2 कांस्टेबलों माखनलाल मीणा और अमीन मीणा पर मारपीट और 2300 रुपए की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। राधेश्याम के अनुसार वह 22 जून को अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाकर खाद के बैग लेने जा रहा था। तभी दोनों कांस्टेबल अलग अलग बाइक पर आए और रास्ते में ट्रैक्टर रोक लिया। जैसे ही राधेश्याम नीचे उतरा, दोनों ने उसे बिना किसी कारण थप्पड़ मारे और जेब से पैसे निकाल लिए। पीड़िता का कहना है कि पहले वह बजरी का ट्रैक्टर चलाया करता था, उस दौरान भी यही पुलिसकर्मी उसे लगातार पैसे वसूलते थे। अब जब वह काम छोड़ चुका है तब भी उसे धमकाकर वसूली की कोशिश की जा रही है। इस घटना से घबराकर राधेश्याम ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई और फिर एसपी ऑफिस पहुंचकर लिखित शिकायत दी। उसका आरोप है कि दोनों कांस्टेबल खुद को सूचना अधिकारी बताकर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी शिकायत असर नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर थानाधिकारी आजाद पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आरोप झूठे हैं और बजरी माफिया द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को वाकई शिकायत है तो उसे पहले थाने सी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए। क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? क्या मैं 22 तारीख को सुबह 11 बजे सडास गया था। मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली फांद के खाद बीज लेने और बारिश की वजह से खेत जोतने के लिए खाद बीज लेने जा रहा था। वहाँ से सडास जाके मैं डीजल भरवाने के लिए पंप पे जा रहा था, तो रास्ते में हॉस्पिटल से पहले शमशान घाट के पास में वो पुलिया आता है, वहाँ पर 2 पुलिस वाले बाइक लेकर आए। एक के पास टीवीएस बाइक थी और एक के पास स्प्लेंडर बाइक थी। दोनों ने मुझे रुका दिया, ट्रैक्टर से चाबी निकाल ली और मेरे 2-3 रेपट रख दी और बाद में ऐसे बोले कि खर्चा पानी दे। ये 5-7 दिन से पहले से ही बोल रहे थे कि खर्चा पानी दे, तो मैंने मना कर दिया। तो मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार करके 2300 रुपये जेब का खर्चा पानी मांग रहे थे। वो पहले मैं ट्रैक्टर चलाता था रेत पे, जब बजरी चल रही थी, रोल्टी नाके चल रहे थे तब चलाता था, तब रुका के पैसे मांगते थे तो दे देता था। पर अब मैं रेत ही नहीं चला रहा तो ऐसे ही मांग रहे थे कि खर्चा पानी चाहिए। बाद में बोले कि कागज पाने कहाँ पे है? मैंने कहा मोबाइल में, जो नहीं तेरे पास रखा कर। बोल रहे थे कि क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम मक्खन लाल जी मीणा है और एक का नाम अमीन मीणा है।
दोनों थे। टीवीएस बाइक थी व्हाइट कलर की एक के पास में। कांस्टेबल दोनों कांस्टेबल है, साडास थाना में है। वर्दी में थे वो? नहीं, सिंपल थे, सिविल में। वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ का सूचना मंत्री हूँ। मोबाइल में एक पर्ची दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि मैं यहाँ का सूचना मंत्री हूँ, थानेदार से आप शिकायत करोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं एसपी साहब से डायरेक्ट बात करता हूँ, ये सूचना मंत्री बना रखा है। मुझे यहाँ का मोबाइल दिखा के बोल रहे थे और डराया धमकाया। बाद में ट्रैक्टर की चाबी दे दी, मोबाइल लेकर चले गए थे तो वापस लेकर आए, दिया फेंक के चले गए। बहुत किया उन्होंने मेरे साथ। बाद में आपके यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? मैं एसपी साहब से यही मांग करने आया हूँ कि मुझे जो भी हो वो उन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मुझे मेरा वो चाहिए जो भी। एक बार सब राजसमंद जिले के काकरोली पुलिया के पास सोमवार देर रात एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शेर सिंह निवासी खाकरमाला अमेठ थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटना का मामला माना, लेकिन शव पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए जाने के बाद मामला हत्या की आशंका की ओर बढ़ गया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों ने दावा किया है कि शेर सिंह पर अज्ञात वाहन से आए लोगों ने हमला किया और फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने उदयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया है जो घटना स्थल से सबूत जुटाने का काम कर रही है। पुलिस ने शव को आरके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक तौर पर एक्सीडेंट का एंगल जांचा जा रहा था, लेकिन अब हत्या की संभावना के चलते धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी की गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही मृतक के फोन कॉल डिटेल और संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अपराधियों ने दावा किया है कि जल्द ही साजिश का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले हमें प्रतापपुरा बाईपास, प्रतापपुरा ब्रिज भी कहलाता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली। हमारे एसएचओ मौके पे पहुँचे और डेड बॉडी जो है में हमने शिफ्ट करवाया है। एफएसएल को सूचित कर दिया गया है। एफएसएल भी जल्दी ही पहुँच और जो मौका है उसका मैंने भी विजिट कर लिया, एसपी साहब ने भी विजिट कर लिया है और संदिग्ध हालत में मिलने से हम उसकी जांच कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू। उदयपुर संभाग के झल्लारा तहसील कार्यालय में कार्यरत राजकीय कर्मचारी योगेश मेहता को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस मामले में मंगलवार को ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। योगेश मेहता, जो कि नव पदोन्नत ILR पद पर कार्यरत है, पूर्व में पटवार मंडल देवगांव झल्लारा में कार्यरत थे। 10 मार्च 2024 को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत उन्हें तहसील कोटरा स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण के विरुद्ध हाईकोर्ट जोधपुर में वाद दाखिल किया गया। उसके बाद कार्य मुक्ति व स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद 4 सितंबर 2024 को तहसीलदार झल्लारा ने आदेश जारी कर उन्हें तहसील कार्यालय में रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य हेतु नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक योगेश मेहता बिना किसी वेतन के कार्यरत है। ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन के माध्यम से संभागीय आयुक्त से आग्रह किया कि वे इस संवेदनशील मामले में हस्तक्षेप करते हुए योगेश मेहता को सितंबर 2024 से लंबित वेतन तत्काल प्रभाव से जारी करवाए। समाज ने चेतावनी दी, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। मैं संदीप जोशी, विप्र सेना संस्थापक। आज हम हमारे क्षेत्र के योगेश जी मेहता निवासी अतकालिया सलूम्बर के विगत 12 महीने से कार्यरत होते हुए भी उनकी जो वेतन रोका गया है, उस संबंध में विषय को लेके संभागीय आयुक्त मैडम से मिले हैं और मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करके इनका जो रुका हुआ वेतन है वो दिलाएंगे
और इनकी जो पदोन्नति हुई है उसके उपरांत इनकी पद स्थापना करने का भी कार्य कराएंगे। संबंध में जो भी कार्य टीम जांच करेगी वो जांच करके इस जल्द से जल्द इस प्रकरण को सुलझाने का उन्होंने आश्वस्त किया है। जी वैसा बताइए, किस बारे में आपने आज ज्ञापन दिया? मैं राजेश मनारिया, विक्रम महासेना संस्थापक उदयपुर। आज हम हमारे सलूम्बर में हाल ही में आ रही हैं योगेश जी मेहता, उनके संदर्भ में आए थे। उनकी विगत 12 महीनों से जो सैलरी है वो रोकी गई है, अभी तक उनको कोई सैलरी नहीं दी गई है। जो 12 महीने से रेगुलर वहाँ पे आरआई की पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं और हमने आज संभागीय आयुक्त मैडम को ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने हमें कहा है कि जल्दी से जल्दी वो उनकी सैलरी। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने सोमवार देर रात आदेश जारी कर हॉस्टल चीफ वार्डन नरेंद्र बंसल, वरिष्ठ सहायक हीरालाल पालीवाल और वीरेंद्र को पद से हटा दिया है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग थी कि इन कर्मचारियों को निलंबित किया जाए, लेकिन प्रशासन ने केवल पद से हटाकर उन्हें प्रशासनिक भवन में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं। रेजिडेंट यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष महंत ने बताया कि घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक अपनी किसी गलती को स्वीकार नहीं किया है। इसी के विरोध में मंगलवार को रेजिडेंट डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठेंगे। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में आक्रोश का माहौल है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद हॉस्टल में सुरक्षा व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिससे यह दुखद घटना हुई। मंगलवार को कॉलेज परिसर में डॉक्टर रवि शर्मा की याद में शोक सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी रेजिडेंट्स और छात्र शामिल होंगे। इसके बाद एक नुक्कड़ नाटक के जरिए पूरा घटनाक्रम और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। ये वही धरती है, ये वही मिट्टी है जहाँ संघर्ष की गाथा बहुत लंबी चली है। आगे जिस तरीके से अभी तक हम संघर्ष आए हैं पिछले 6 दिन से, अभी हम इसको और अग्रसर रूप में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को हम अपने साथ में उतार रहे हैं ताकि इस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो ये न्याय में देरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी हम न्याय दिला सके हमारे डॉक्टर रवि शर्मा को। हम तो चाहते हैं कि आज ही हमारी मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, बिल्कुल उनको मान लिया जाए ताकि हम आज ही अपने काम पर लौट जाएं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। आमजन परेशान है, इस बात को भी हम समझते हैं। हमारे भी कुछ परेशानियां हैं, वो भी आमजन समझ रहे हैं। आमजन से भी हमारी तरफ काफ़ी सपोर्ट आया है। आमजन का जो एक निर्णय उन्होंने, कुछ लोग यहाँ आकर उन्होंने हमसे अपने वक्तव्य शेयर किए, तो उनका यही कहना है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। कल को आमजन में से भी तो कोई हो सकता है, ये कोई एक नॉर्मल, कोई एक मामूली बात नहीं है। ये तो चलो हमारे एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई इस करंट लगने की वजह से, पर क्या आज भी हमारे हॉस्पिटल इतने सेफ है कि आज ऐसी कोई घटना दोबारा तो घटित नहीं हो जाए। ये तो अभी हमारे जो डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ, कल को आमजन के साथ में हो जाएगा, तो फिर क्या उनको प्रशासन की इस लापरवाही की बलि चढ़ने देंगे हम? बिल्कुल नहीं। छठा दिन आंदोलन को लेकर आगे कहां तक देखते हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, महासचिव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। आज हम छठा दिन है और बाकी में सभी परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, पर हम सब ने आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इसमें सभी लोग आए, हमारे सभी साथीगण आए, टीचर्स आए, समाज के लोग आए, उन्हें श्रद्धांजलि दी है आज। और मैं यही कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि सब ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो क्या चाहता है? क्या हम ये चाहता है कि जो ये मरीज आ रहे हैं यहाँ पे वो तड़पते तड़प के अपनी परेशान होते रहें? क्या ये चाहता है कि हम सब लोग जो यहाँ लोग बैठे हैं वो जितने उससे ज़्यादा परेशान हो? और इस प्रशासन यही चाहता है। इसी क्रम में हमने आज ये सोचा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रशासन अभी भी कुछ सोच क्या डिसीजन पे पहुँच पा रहा है, ना वो उनके शायद कानों में शायद कुछ पर्दा लगा हो जहाँ तक वो आवाज़ नहीं जा पा रही है। तो इसका मैं हमने आज शाम को ही 6 बजे से भूख हड़ताल के लिए हमने अनाउंसमेंट की है, और अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी शाम को 6 बजे तक, तो हम निश्चित तौर पे हमारे साथी आज शाम को 6 बजे से इसी धरना स्थल पे भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये जो रोज बैठक हो रही है,
का जो घटना, तो उसमें क्या जी नहीं, बिल्कुल कोई ठोस निर्णय अभी भी नहीं निकल पाता। हम लोग बता रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं, वो बात समझ भी रहे हैं, वो बात मान भी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इस पे कार्रवाई कर देंगे। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, जब आप हमारी बात को मान रहे हो, कोई भी अभी एक अधिकारी जिससे बैठक में हुई उसने कभी ये डिनाई नहीं किया कि आप गलत हो। जब हम यही कह रहे हैं, हम जब गलत हैं ही नहीं, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों उस चीज़ का समाधान नहीं कर रहे हो? मोटी मोटी हमारे शुरू से दो मांगे हैं, हम तो शुरू से ही दो ही मांगों पे अड़े हैं। पहली मांग है, जो हुआ उस जो कुछ भी घटना हुई, जो एक दुखद घटना हुई डॉक्टर रवि शर्मा जी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके ऊपर प्रशासन जिसकी वजह से लापरवाही हुई है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हमारे प्रधानाचार्य हों, चाहे वार्डन हो, चीफ वार्डन हो, उनकी लाइबिलिटी तय करके उन पर कार्रवाई करें, उन्हें निष्कासित हो, इस्तीफा दे। सेकंड, जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। बस हमारी दो ही मांगे। हम डे वन से ये बोल रहे हैं, आज भी इसी बात पे है। तो मुझे नहीं पता है प्रशासन किस बात पे अभी भी अड़े गए, वो क्या चाहता है हमसे। हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं, हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जो हमारे से मेडिकल ग्रुप से नहीं है, नॉन मेडिकल्स हैं, कि घटना हुई कैसे हुई, किस तरह से हुई, और वो जो सिनेरियो से हम उसके एक डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं सभी, जिससे ज़्यादा से लोग ये समझ पाएँ कि आखिर हमारी पीड़ा क्या है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक सुने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना पायड़ा इलाके की है, जहां चोरों ने घर में घुसकर करीब 20 तोला सोना और 3 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार घर मालिक राजेश साहू और उनकी पत्नी रेखा साहू खाटू श्याम दर्शन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। उनका बेटा सूरज भी रात को मीरा नगर स्थित मामा के घर सोने चला गया था। घर को पूरी तरह से सूना पाकर चोरों ने रात करीब 4 बजे मकान में सेंधमारी की। सुबह जब सूरज घर लौटा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारियां टूटी हुई थी और जेवरात व नकदी गायब थी। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में 4 संदिग्ध युवक रात के अंधेरे में मकान में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान व तलाश शुरू कर दी गई है। इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मावली व खेमली के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत भानसोल की महिला सरपंच के अपमान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सत्ताधारी नेताओं और प्रशासन पर महिला सरपंच के अधिकारों को नकारने का गंभीर आरोप लगाया गया। ज्ञापन के अनुसार हाल ही में ग्राम पंचायत भानसोल में आयोजित एक शासकीय उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद महोदय की उपस्थिति में महिला सरपंच को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि वे पंचायत की निर्वाचित प्रतिनिधि है। न केवल उन्हें कार्यक्रम से दूर रखा गया, बल्कि शिलालेख पर उनका नाम भी नहीं लिखा गया, जिससे जनप्रतिनिधियों और नारी शक्ति का सीधा अपमान हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक पुष्कर लाल डांगी, प्रधान नरेंद्र चंडालिया, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गोखरू, खेमली ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणावत, संगठन महामंत्री कमलेश पगारिया, जिला उपाध्यक्ष पूरन सिंह राव, शंकर गायरी, मोती सिंह राणावत, शांतिलाल डांगी, दिनेश खिची, निरंजन चौधरी व उपेंद्र मीणा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं के सम्मान के साथ ऐसा व्यवहार दोहराया गया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर उदयपुर जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत कुराबड़ थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जगत चौकी क्षेत्र से 235 ग्राम अवैध अफीम बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डीएसपी सूर्यवीर सिंह और
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रभुलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने अभियुक्त कालू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 235 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक पटेल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी चौकी डूंगरपुर द्वारा मुख्यालय के निर्देश पर की गई। परिवादी भेरा डामोर ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त 15,000 तो मिल गई, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त दिलाने के बदले में ग्राम विकास अधिकारी ऋतिक पटेल 15,000 की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने रिश्वत की मांग की पुष्टि की, जिसमें यह बात सामने आई कि अधिकारी ने पहले एडवांस 5,000 और बाद में 10,000 की मांग की थी। इस पर डूंगरपुर एसीबी प्रभारी पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में और उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में आज ट्रैप कार्रवाई की गई। आरोपी ऋतिक पटेल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौके से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड्डा और अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में मामले में आगे की पूछताछ और विधिक कार्रवाई जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चल रहे अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत पांडवा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान 8 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी धनपत सिंह ने किया, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में की गई। पुलिस ने बताया कि दिनांक 23 जून को कमला शंकर के कब्जे से अवैध रूप से रखा गया 8.4 किलो गांजा बरामद किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त गांजा की बाजार कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर में मंगलवार को एमजी कॉलेज के बाहर छात्राएं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार के बाहर एकत्र हो गई। छात्राओं का आरोप था कि उन्हें मोबाइल पर कॉलेज की ओर से एक मैसेज मिला, जिसमें स्कूटी वितरण की बात कही गई थी। इसी सूचना के आधार पर वे अपने माता पिता के साथ कॉलेज पहुंची, लेकिन स्कूटी नहीं मिलने पर नाराज होकर प्रदर्शन करने लगी। छात्राओं का कहना है कि अगर प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर देता कि केवल दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जा रहा है, तो वे इस तरह उम्मीद लेकर नहीं आती। कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा की और
मौके पर संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी छात्राओं को केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। पात्रता जांच पूरे होने के बाद ही स्कूटी वितरण की प्रक्रिया की जाएगी। हमें बताइए। तो सर आप हमें वही कह रहे हो प्रिंसिपल। राजसमंद जिले के अमेठ उपखंड में नगरपालिका की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे स्थित अमरा का नाड़ा क्षेत्र में बारिश के पानी का भयंकर जलभराव हो गया है, जिससे कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। स्थानीय निवासी एवं पूर्व पार्षद पंकज टेलर ने बताया कि घटिया निर्माण और अव्यवस्थित नाले के कारण हर साल बारिश का पानी नाले में भर जाता है, जो आसपास के घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। इस कारण कई मकानों की दीवारों में दरारें आ चुकी है और सीलन का असर तेज होता जा रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि गंदे पानी के साथ जहरीले सांप, कीड़े और जीव जंतु भी घरों में घुस रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासी श्रवण जोशी सहित कई कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के अस्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक नाली से पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हर साल यही समस्या दोहराई जाती रहेगी। कॉलोनी वासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यदि शीघ्र कोई समाधान नहीं हुआ, ऐसे में प्रशासन पर जल्द कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और आमेठ को जलभराव जैसी समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। नाडे में पानी के भराव क्षमता से हमारे घर को नुकसान हो रहा है, इसलिए ज्ञापन देना है। क्या है, कितने मकान है वहाँ पे? 20-25 मकान है और हमने सारी एक प्लानिंग के तहत लिए थे, प्लानिंग कटी हुई उसमें प्रॉपर, पर पानी का ना तो निकास है, ना कुछ स्टेशन का जो पानी आता है वो पूरा भर जाता है बारिश में, गंदा, उससे सांप वाँप आते हैं हमारे उधर और बहुत गंदगी हो रही है साहब। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जयपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। युवती की सगाई होने के बाद से था खफा। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया डिटेन। लेक सिटी उदयपुर की छवि पर लगा एक और दाग। फ्रांसीसी महिला हुई दुष्कर्म का शिकार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अफीम डोरा चूरा नष्ट करने के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे सैकड़ों की तादाद में किसान। कहा, मांगे नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।